दर्पण नास्था धर्मे नव सुनिचये नैव कामोपभोगे यद् भाव्यं तद् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। ठीक उपासकता गिनती भूल जाती है। कौन सा अध्याय है? उसमें पत्नियों का, रुक्मिणी आदि जो पत्नियां हैं ना भगवान की, उनका वर्णन है। तो वो कहती हैं कि वो पहाड़, वो पर्वत, तुम बड़ी गंभीरता से क्यों टिके हुए हो? तो क्या तुम अपने हृदय में भगवान के का चिंतन कर रहे हो? और वो पृथ्वी, ये तेरा वक्षस्थल ऊंचा क्यों हो रहा है? क्या तू अपने वक्षस्थल से भगवान के चरणारविंद को अपने हृदय पर धारण करना चाहती है? करे वो हंस, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम तो बहुत मीठी बात बोलते हो, तुम्हारी आवाज में इतनी मिठास कहाँ से आई? कि जरूर ये मिठास इसीलिए आई कि तुम हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर के स्मरण में, चिंतन में मगन रहते हो और उनकी बात सुनाते हो। जिस वाणी में हमारे प्राण प्यारे की चर्चा नहीं आई, वो मीठी कहाँ से होगी? कि कोयल, ये तू क्या गाती रहती है? कि जरूर तू हमारे प्यारे का ही ज्ञान गान करती रहती है। मालूम होता है कि तुझे भी उनकी हवा लग गई है ना? तो क्या चांदनी और क्या आसमान और क्या हवा, सबको संबोधन करके उन्होंने ये कहा कि तुम सब लोग हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो। कोयल बोलती है तो उसमें कृष्ण का प्रेम सुनाई पड़ता है, मोर नाचता है तो उसमें कृष्ण का प्रेम सुनाई पड़ता, दिखाई पड़ता है। ये कैसे? बोले प्रेम का स्वरूप ही ये है कि जिसके हृदय में प्रेम होगा उसको सब ओर प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ेगा। तदेव अवलोकयति तदेव शरणोति। गाली भी प्रेम मालूम पड़ेगी। तदेव भाषयति, और बोलेगा महाराज तो भाषा भले भले अटपटी होवे और बोली हुई आवाज भले कान में गड़े, लेकिन प्रेमी की आवाज में प्रेम जरूर लिपटा हुआ होगा। प्रेमी बोले और उसमें मिठास न हो। हम लोग एक बार अहमदाबाद में एक मीटिंग में शामिल हुए। मित्यंग, मिति माने प्रमिति, निश्चय है ना, उसका अंग माने जहां निश्चय किया जाए, निश्चय करने के लिए जहां लोग जुड़े उसका नाम हुआ मित्यंग। तो मीटिंग हो रही थी, मित्यंग हो रहा। तो एक जने कड़वा बोलने लग गए, तो दूसरे महात्मा ही महात्मा सब थे। तो दूसरे ने कहा कि स्वामी जी आप हमारी सलाह मानो, एक शीशी शहद जेब में रखा करो और जब बोलना हो तो मुंह जीभ पर 2 बूंद शहद डाल लिया करो कि आवाज तो जरा मीठी मीठी निकले।
अरे पैसा खर्च नहीं होवे, किसी को खिलाना पड़े नहीं। जो जबान से मीठा भाषण करने में भी कंजूस है, वो संसार में क्या उदारता करेगा? हाँ, बोलो तो ऐसा कि कान भर जाए, प्रेम से, शहद से। मधुनक्त मुतोषसो मधुमत पार्थिवम रजः, ये सायंकाल का मधुमेह हो जाए, प्रातः काल का मधुमेह हो जाए, धूलि का एक एक कण मधुमेह हो जाए, तुम अपने हृदय का प्रेम उड़ेल दो। तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। चिंतन क्या होता है? बस प्रेम ही प्रेम। प्रेम में वो शक्ति है जो अलग अलग को लग कर दे। लग्न शब्द है ना संस्कृत में। हाँ, तो अलग माने जिसका लगन नहीं हुआ सो अलग न लगती इति अलग। हाँ, ये समलग्न शब्द है ना, समलग्न है, लग्न है, लगती लग धातु है संस्कृत में। तो अलग, जो आपस में लगे नहीं, जुड़े नहीं, उसका नाम हुआ अलग। तो जो अलग अलग लोग हैं, लग्न रहित लोग हैं, उनमें जो लग्न करवा दे ना उनको जो लग्न कर दे, उसका नाम प्रेम है। प्रेम वो है जो दो अलग अलग रहने वाले प्राणियों को, पदार्थों को आपस में जोड़ दे। स्नेह, दो बालू के कण अलग अलग थे, थोड़ी उसमें कोई चिकनाई पड़ गई, अब दोनों इकट्ठे हो गए। पिंडी भाव हेतुर गुणः स्नेहा। जो आदमी को पिंडीकृत कर दे, बिखरे हुए को समेट दे, उसका नाम स्नेह होता है। स्नेह कहते ही उसको तेल है, घी है, चिकनाई है, ये सब स्नेह है। तो ये क्या करता है कि बिखरी हुई चीजों को, बाल बिखरे हुए हो, है ना, जरा लगाओ तो क्या करेंगे? वो समेट देगा बालों को, है ना। ये समेटना जो है, ये स्नेह का काम है। तो जिसके हृदय में स्नेह है, जिसके हृदय में प्रेम है, वो पृथकतावादी नहीं होता। हाँ, वो अलगवादी नहीं होता, लगाववादी होता है, लग्नवादी होता है। मिलो मिलो मिलो। हाँ, तो तदेव चिंतयति, चिंतन उसी का ही में रहो, नाहिन ठौर। उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, नारायण का ध्यान करो, तुम्हारा मंगल होगा। गोपियों ने कहा, हिय में रहो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। हमारे हृदय में तो नंद नंदन है, उर में सुंदर श्याम गड़े। हमारे उर में ये टेढ़ा टेढ़ा जो नंद बाबा का लाला है ना, वो आके गड़ गया, वो तो अड़ गया, हटता ही नहीं है अपने दिल से। ये प्रेम है जो श्याम सुंदर के हृदय को और प्रेमी के हृदय को एक कर देता है। तो तदेव चिंतयति। एक गोपी के पास गए उद्धव जी, बोले कि कृष्ण की, है ना, नारायण की उपासना करो। बोले उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, वो आराधे ईश। देखो, दो बात हुई। एक में ये हुआ कि श्याम सुंदर हमारे भीतर आके बैठ गया है। ये में रहो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उड़ाओ। हमारे हृदय में नंद नंदन श्याम सुंदर आ करके बैठ गया। उपासना कैसे करें? दूसरे में क्या हुआ? एक हुतो सो गयो श्याम संग, मन यहाँ नहीं है वहाँ है, को आराधे ईश। देखो, ये प्रेम है। तदेव चिंतयति। यहाँ मन है तो यहाँ मन में वही बैठे हैं, और वहाँ मन है तो उन्हीं के साथ, और न यहाँ है न वहाँ है। क्या दुनिया में भटक रहा है।
तो भटकने में क्या दिखता है? देखो तीसरी बात है, जित देखो तित श्याममयी है। जहाँ देखो वहाँ श्याम ही श्याम है। लता श्याम है, कुंज श्याम है, जमुना श्याम है, बालुका श्याम है, वृक्ष श्याम है, वृंदावन श्याम है? यहाँ तक कि आंखों की पुतली भी श्याम हो गई है। तो तीन बात हुई ना, वहां गया तो श्याम के पास गया, और यहाँ है तो श्याम को अपने हृदय से लगाए हुए है, और इधर उधर जाता है तो जहाँ जाता है वहाँ श्याम को ही देखता है। तदेव चिंतयते। तो बोले भाई मेरी अखियन बान पड़ी, आली री मेरी अखियन बान पड़ी, मेरी आंखों में ये बान पड़ गई। अब जहाँ आंख जाती है वहाँ वही श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर, वही मुरली मनोहर दिखता है। तो तदेव चिंतयति। अब ये इस तरह से एक बार बताया कि प्रेम की ये स्थिति है, ये स्वारसिक होता है जरा। और स्वारसिक की बात थोड़ी सुना के तब आगे बढ़ता हूं। प्रेम भीतर से निकलता है, वो बाहर से घुसता नहीं है। ये प्रेम का स्वभाव ऐसा है। आत्मा का स्वरूप प्रेम है। वो बाहर से निकला, आंख में आया, आंख से अपने प्यारे में गया। ये नहीं कि बाहर से निकला और अपने में आया। प्रेम आत्मा का स्वभाव है। प्रेम आत्मा का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। प्रेम विषय का धर्म नहीं है। विषय किसी से प्रेम नहीं करता, अंतःकरण में से प्रेम निकलता है। तो बोले कि अच्छा, तारीफ सुनने से प्रेम होता है कि नहीं? तारीफ सुनने से जो प्रेम होता है वो थोड़े दिन टिकता है, बता, ज्यादा दिन नहीं टिकता है। क्योंकि जब एक आदमी तुमको तारीफ सुनावेगा तो दूसरा आदमी निंदा भी जरूर सुनावेगा। ये सृष्टि का नियम है। वो माया ऐसी होती है। ये निश्चय ही समझ लो कि एक आदमी तुमसे कहेगा कि इस काम में पैसा लगाओ तो तुम्हारा बड़ा भला होगा, तो दूसरा आदमी कहेगा सावधान रहना, ठगे मत जाना, है ना? तो अब तुम्हारी लोभी प्रकृति होगी, तब तो जो कहेगा कि सावधान रहना उसकी सुनोगे, है ना? और उदार प्रकृति होगी तो जो कहेगा कि लगाओ उसकी सुनोगे। ये बात भीतर से निकलेगी, बाहर से नहीं आवेगी। एक आदमी कहेगा कि इसमें पैसा लगाने से तुम्हारा बड़ा भारी नुकसान है, और एक आदमी कहेगा इसमें लगाने से बड़ा भारी लाभ है। अब तुम किस पलड़े की तरफ हो? तुम्हारा झुकाव किधर है? बोले लोभी हो तो ना वाले की तरफ, और उदार हो तो हाँ वाले की तरफ। इसमें पहचान तुम्हारी है। कहने वाला तो तुम्हारा भला चाहने के लिए सेठों के पास जो है ना, सेठों के पास भला चाहने वाले लोग तो रहते ही हैं, और वो जानते हैं कि हमारा सेठ पैसा बचाने से ही खुश होता है। तो कान भरने वाले लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। तो प्रेम जो है वो स्वारसिक होता है, माने भीतर से निकलता है। ये तारीफ सुन के होता नहीं है, और निंदा सुन के घटता नहीं है। स्तोत्रम यत्र तटस्थताम प्रकटयत चित्तस्य धत्ते यथाम। बड़ी तारीफ हो रही, बड़ी तारीफ हो रही भाई। तो बोले अब बस देखो, भीड़ लगेगी और लोग ले जाके बाजार में इसको बेचेंगे, हैं? हाँ, ये तो प्रकट न होता तभी अच्छा था। किसी ने कहा बड़े दोस्त, कहा ठीक, दोस्त तो बड़े। तो दोष स्तोत्रं यत्र तटस्थताम प्रकटयत चित्तस्य धत्ते यथा।
कभी कभी अपने प्रियतम की प्रशंसा सुन के भी हृदय में पीड़ा होती है कि अब ये व्यस्त हो जाएगा, इसको बड़ा परिश्रम होगा, लोग बाजार में ले जाके है ना व्यापार करेंगे, दिखा दिखा के लोग बेच लेते हैं, हो दिखा के बेच लेते हैं। निंदा भी प्रमदम प्रयच्छति परिहास श्रियम विप्रति। कोई कभी तारीफ करने लगे तो निंदा करने लगे तो निंदा सुन के भी खुशी होती है। तो क्यों? तो हंसी आती है कि मैं जितना जानता हूं उतना ये थोड़ी जानता है? ये इतनी दूर रहने वाला सो तो निंदा करता है और मैं इतना पास रहने वाला मैं नहीं जानता हूं, है ना? इसमें एक बात है ना, जो कभी ना आवे पास सो तो करे निंदा है, और जो बिल्कुल पास रहे सो हो जाए उससे प्रभावित। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ है? एकदम उल्टा हो गया तो हंसी आती है कि देखो ना ये इतनी दूर तो रहता है पट्टा है और हमारे पास रहने वाले के दोष बताता है, तो प्रेमी को हंसी आती है। निंदा सुन के दोष दृष्टि नहीं होती। दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यना तन्वती। दोष से प्रेम कम नहीं होता और गुण देख करके प्रेम बढ़ता नहीं। क्यों? गुण देख के प्रेम तब बढ़े जब गुण से कुछ फायदा उठाना हो, है ना? बड़े बड़े दयालु हैं कि एक दिन ये दया करेंगे तो हमको भी कुछ दे देंगे, चलो इनसे प्रेम करो। अरे हम तुमसे कुछ लेना देना तो चाहते नहीं, तो तुम्हारी दया से हमको क्या है? दया है कि दया है तुम्हारे अंदर की कठोरता है, इससे हमारा क्या मतलब? तो दोष से प्रेम क्षीण नहीं होता और गुण से बढ़ता नहीं। प्रेमण स्वारसिकस्य कस्य चिदियाम विक्रीडति प्रक्रिया। प्रेम क्या है? बोले स्वरस है। स्वरस का मतलब आप ये समझो, जैसे घी है ना, वो मीठा है कि नमकीन है? न मीठा है न नमकीन है। नमकीन चीज में मिला दो तो नमकीन और मीठी चीज में मिला दो तो मीठा। तो घी का स्वरस जो है वो मिठास भी नहीं है और नमक भी नहीं है। घी समझो तटस्थ है, तटस्थ, न मीठा न नमकीन न खट्टा, खट्टा भी नहीं है घी। और शक्कर जो है उसका स्वरस क्या है? मीठा है। तो ये जो प्रेम है ना, प्रेम, ये इसमें जैसे घी में शक्कर से मिठास मिलाई जाती है या नमक से उसको सलोना बनाया जाता है या खटाई डाल के खट्टा बनाया जाता है, ऐसे प्रेम में अलग से न मिठास लाना है, न नमक लाना है, न खटाई लाना है। इसका सहज स्वभाव ही मीठा है। ये शक्कर है, इसमें शक्कर मिलाना नहीं पड़ता, ये खुद शक्कर है। ये प्रेम जो है वो स्वारसिक है, इसमें प्रीतम से मिठास नहीं लेनी पड़ती, बल्कि हमारे प्रेम में जो मिठास है वो कड़वे प्रीतम को भी मीठा बना देती है। बोला, हमारे प्रेम की शर्करा, प्रेम की शहद जब जाके प्रीतम के ऊपर पड़ेगी तो प्रीतम कड़वा भी हो तो मीठा हो जाए। प्रेम में ही कड़वे को मीठा बनाने की शक्ति है। प्रेम को मीठा बनाने के लिए प्रियतम के सुंदर होने की जरूरत नहीं है, बोला। वो तो काले को मीठा बनाने वाला कौन है? का प्रेम है। और हिंसक को मीठा बनाने वाला कौन है? का प्रेम है। कड़वा बोलने वाले को मीठा बनाने वाला कौन है? का प्रेम है। सारी दुनिया को मिठास देने वाली चीज प्रेम है। प्रेम को मीठा बनाने के लिए का गोरा गोरा चाहिए का नहीं? प्रेम को मीठा बनाने के लिए बड़ी बड़ी आंख वाला चाहिए का नहीं? प्रेम को मीठा बनाने के लिए कोई धनी सेठ चाहिए नहीं?
प्रेम को मीठा बनाने के लिए कोई ऊंची कुर्सी वाला नहीं चाहिए, विद्वान नहीं चाहिए, स्वस्थ नहीं चाहिए, सुंदर नहीं चाहिए। प्रेम जिसके ऊपर जाके गिरता है, ये प्रेम की अखंड धारा, ये प्रेम की अखंड धारा जिस चीज पर गिरती है उसको ये मीठा बनाने वाली है। तो प्रेमण स्वारसिकस्य कस्यचिदियम विक्रीडति प्रक्रिया, ये प्रेम एक स्वारसिक वस्तु है और इसका ढंग, इसकी शैली, इसकी प्रणाली इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत कि बाहर का दोष इसमें आवे तो जैसे गंगा जी की धारा में पनाला गिर के पवित्र हो जाता है ना, यदि प्रियतम में दोष हो गए और प्रेमी की तरफ वो गिरे तो प्रियतम का दोष जो है वो प्रेमी के पवित्र प्रेम के साथ मिलकर के पवित्र हो जाता है। अगर प्रियतम की कुरूपता आकर के प्रेम में मिल जाए तो कुरूपता सुंदरता बन जाएगी, प्रेम कुरूप नहीं होगा, वो कुरूपता ही सुंदर हो जाएगी। कोई किसी की गरीबी आकर के प्रेम में मिले तो गरीबी दुखद नहीं होगी, गरीबी प्रेम से मीठी हो जाएगी। ये प्रेम में जो मिठास है वो प्रेम की स्वारसिक है, आगंतुक नहीं है। दूसरी कोई चीज आकर के प्रेम को मीठा नहीं बनाती, प्रेम ही दुनिया की सारी चीजों को मीठा बनाता है। ये प्रेम की विशेषता है। तो प्रेमण स्वारसिकस्य कस्यचिदियम विक्रीडति प्रक्रिया, और ये इतना टेढ़ा मेढ़ा चलता है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज का एक श्लोक है, प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति यस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुराः तेनैव विक्रांतयः। ये प्रेम कैसा? बोले भाई, पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासना। प्रेम में इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि यदि नया नया हलाहल विष समुद्र से निकला हुआ हो और इस प्रेम की पीड़ा को कहीं वो देख ले तो उसका घमंड टूट जाएगा, इतनी तो है इसमें पीड़ा। और निश्यंदे नमोदाम सुधा मधुरिमा हंकार संकोचना, और इसमें से ऐसे आनंद के झरने, आनंद के सोते फूटते हैं इस प्रेम से कि वो तुरंत निकली हुई जो अमृत बंधन मंथन से सुधा है, समुद्र मंथन से जो निकली हुई सुधा है, अमृत है, उसका घमंड टूट जाए अगर इसके मिठास को वो देख ले तो ये प्रेम जिसके हृदय में आ जाता है, विष से भी कड़वा और अमृत से भी मीठा, ये अगर किसी के हृदय में आ जाए तो प्रेम आने पर क्या होगा? तो प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति यस्यांतरे, ये नंद नंदन के साथ ये प्रेम श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबरधारी गोपी जन वल्लभ राधा रमण साक्षात परब्रह्म परमात्मा के साथ यदि ये हमारी प्रीति जुड़ जाए, जागृति यस्यांतरे, जग जाए हो, ये प्रेम माधुरी अगर जग जाए किसी के हृदय में तो बोले उसके अंदर जो टेढ़ी मेढ़ी ये मिठाइयां जो बनती है ना, मिठास जो होती है वो टेढ़ी होती है कि सीधी होती है? मीठी चीज जो होती है, मिठास जो होती है वो रसगुल्ले की तरह गोल होती है कि चमचम की तरह लंबी होती है कि जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है? बताओ मिठास कैसी होती है? मिठास की शक्ल क्या है? आप लोग तो मिठाइयों के नाम ज्यादा जानते होंगे। वो मैसूर पाक की तरह होती है कि कराची के हलवे की तरह होती है?
मैसूर पाक तो बिल्कुल मुंह में आ जाता है काटने से, और कराची का हलवा तो महाराज जल्दी नहीं, उसको खींचना पड़ता है ना। तो मिठास कैसी होती है, कराची के हलवे की तरह कि मैसूर पाक की तरह, बंगालियों के रसगुल्ले की तरह कि चमचम की तरह कि जलेबी की तरह कि अमृति की तरह, मिठास कैसी होती है? बोले मिठास की शकल सूरत नहीं होती हो, न वो जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी, न रसगुल्ले की तरह गोल। मिठास तो बस मिठास ही है। तो जो लोग केवल शकल देख करके प्रेम को पहचानते हैं ना, जलेबी को समझ लिया कि ये मीठा है, तो रसगुल्ले को तो नहीं पहचान सकता ना, और रसगुल्ले को पहचान लिया कि मीठा है तो चमचम को नहीं पहचान सकता। तो जो लोग दुनिया की शकल को, सूरत को और क्रिया को और वस्तु को प्रेम के रूप में पहचानते हैं, वे असल में प्रेम को नहीं पहचानते। प्रेम तो वो सत्ता है, प्रेम वो धातु है, प्रेम वो ज्ञान है, प्रेम वो आनंद है जो कभी टेढ़ा मेढ़ा भी होता है और कभी सीधा सादा भी होता है। ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुराः तेनैव विक्रांतयः। जिसके हृदय में ये भगवान का प्रेम जागृत होता है, वही जानता है कि यहाँ प्रेम कैसा बांकपन दिखा रहा है। बांके बिहारी, प्रेम ने बांके बिहारी का रूप ग्रहण किया। पांव इधर गया और घुटने इधर गए और कमर इधर गई है, और कंधा इधर गया और सिर इधर गया, और वो बांसुरी आई महाराज, ठुड्डी इधर चली गई है। सिर गया बाएं तो ठुड्डी दाएं चली गई, ऐसा हो गया। कमर जो है वो दूसरे ही रूप ग्रहण कर रही है, पांव दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये त्रिभंग ललित, ये बांके बिहारी कैसे बने? बोले प्रेम आया ना, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रेम सीधा ही साधा रहे, प्रेम कभी कभी टेढ़ा रूप भी ग्रहण करता है। प्रेम जो है वो आकार का नाम प्रेम नहीं है, सकल सूरत का नाम प्रेम नहीं है, देने लेने का नाम प्रेम नहीं है, क्रिया का नाम प्रेम नहीं है, पूजा का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम पूजा में है तो प्रेम मार में भी है। बोला अगर प्यार में, दुलार में प्रेम है तो मार में भी प्रेम है, तारीफ में प्रेम है तो निंदा में प्रेम है, देने में प्रेम है तो छीन लेने में भी प्रेम है। बोला संजोग में प्रेम है, मिलने में प्रेम है तो बिछुड़ने में भी प्रेम है। तो जहाँ प्रेम जैसा रूप बना करके आवे, जिसने प्रेम को पहचान लिया है वो हर हालत में प्रेम को पहचानेगा। तो तदेव अवलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। प्रेमी का जीवन तो प्रेम की चाशनी में बिल्कुल सराबोर हो गया है। प्रेम ही प्रेम उसके जीवन में है। टेढ़ा है तो प्रेम और सीधा है तो प्रेम, और उसको केवल प्रेमी ही समझ सकता है, दूसरा कोई प्रेम को समझ नहीं सकता। अब यहाँ तक प्रेम का निरूपण करके फिर शुरू से निरूपण करते हैं कि ये भक्ति जो होती है वो गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदाद वा। तो भक्ति दो तरह की होती है, एक गौणी और एक निर्गुणा। एक सगुणा भक्ति और एक निर्गुणा भक्ति। भगवान तो सगुण ही है हो, और भक्ति दो तरह की होती है। जैसे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। तो उसमें ज्ञानी की जो भक्ति है वो निर्गुणा भक्ति है, और आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी की जो भक्ति है वो सगुणा भक्ति है। अब समझो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक प्रेम इसलिए एक भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा भी करते हैं और चाहते हैं
कि हमारा दुश्मन मर जाए, है ना, तो तमोगुणी भक्ति हो गई ना। तमोगुणी भक्ति तो भगवान की करते हैं, मानता भी मानते हैं, पूजा भी करते हैं, पर उनके मन में ये ख्याल है कि इससे हमारा दुश्मन मरे। तो वो काम तो बहुत बढ़िया, वो भी फूल माला चढ़ाते हैं, वो भी चंदन लगाते हैं, वो भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वो भी तुम्हें माता के पिता तुम्हें बोलते हैं? लेकिन चाहते ये हैं कि दुश्मन मरे। तो तमोगुण आ गया उसमें, हिंसा आ गई ना। हिंसा की भावना आने से वो पूजा बिगड़ गई हो। अब एक आदमी पूजा करता है और वो चाहता है कि हमारा प्रीतम मिल जाए। तो संसार में किसी से प्रेम हुआ, राग हुआ, आसक्ति हुई, भगवान की पूजा करता है और उससे अपने संसारी राग की पूर्ति करना चाहता है। खिलावेगा खूब बढ़िया, पिलावेगा खूब बढ़िया, है, भोग लगावेगा, चंदन लगावेगा, आरती उतारेगा, स्तोत्र बोलेगा, पूजा करेगा, तारीफ करेगा, काहे के लिए? हैं? तो हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमको मिल जाए। तो ये क्या हुआ? ये रागात्मिका हुई ना, राग इसमें हुआ, संसार से राग हुआ, संसार से राग हुआ, इसलिए रजोगुणी भक्ति हो गई, है ना। अब एक आदमी चाहता है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हृदय शुद्ध होकर के हमको शांति मिले, ज्ञान मिले। तो ये क्या हुआ? बोले ये सत्वगुणी भक्ति हुई, है ना। और ये चाहता है बाबा, न तो हम ज्ञान जाने न ध्यान, न अंतःकरण की शुद्धि जाने न अशुद्धि, हमको तो कुछ मालूम नहीं। न हमको संसार में कोई प्यारा है और न तो हम संसार में किसी की हिंसा चाहते हैं। न हिंसा है, न संसार में हिंसा का भाव है, न आसक्ति का भाव है, न तो अंतःकरण शुद्धि ही चाहते हैं। तुम शुद्ध रखो चाहे अशुद्ध। हे प्रभु, मैं जैसा हूँ वैसा तेरा, है ना। पापी हूँ तो तेरा, पुण्यात्मा हूँ तो तेरा, अच्छा हूँ तो तेरा, बुरा हूँ तो तेरा। अच्छा, तो मैं जो कुछ था, जो कुछ हूँ, जो कुछ होऊंगा सो तेरा है, कुछ नहीं चाहता। तुम नरक में रखो तो नरक में रहेंगे और तुम स्वर्ग में रखो तो स्वर्ग में रहेंगे। बल्कि एक भक्तिन थी, वो तो कहती थी, रबिया उसका नाम था, तो वो कहती थी कि हे भगवान, अगर मैं नरक से बचने के लिए तुम्हारा भजन करती हूँ तो मुझे हमेशा के लिए नरक में डाल दो, और मैं अगर स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हारा भजन करती हूँ तो बोले हमको कभी स्वर्ग में मत भेजना, और मैं नरक से बचने के लिए तुम्हारा भजन करती हूँ तो हमेशा के लिए हमको नरक में डाल दो। हमारी जो इच्छा हो उसको पूरी मत करो, तुम्हारी जो इच्छा हो उसको पूरी करो। तो भगवान भी समझते हैं बोला, और बोलते हैं वाह वाह वाह, हमको तो ये इच्छावान बना रहा है और अपने स्वयं निर्वासन बन रहा है ना। देखो ना, खुद तो अपने को कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, और हमसे कहता है कि जो तुम चाहो सो करो, है ना। तो बोले नहीं भाई, तुमको इच्छा नहीं है तो हमको भी इच्छा नहीं है, और अब आओ हम दोनों एक हो जाएं, है ना। समानता हो गई ना, ये भी इच्छा रही तो भी इच्छा रही, तो बराबरी हो गई, दोनों मिल गए। अब मिल गए तो निर्गुणा भक्ति का उदय हो गया। निर्गुणा भक्ति माने निर्बंधा भक्ति, जिसमें बंधन न हो, मुक्ति ही मुक्ति हो। तो चार तरह की हुई। तो सात्विक भक्ति गुण भेदात गौणी त्रिधा, तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण के भेद से जो गौणी भक्ति होती है वो तो तीन तरह की होती है, और निर्गुणा एका, और निर्गुण जो होती है वो गौणी नहीं है। इसी प्रकार आर्तादि का भेद होता है। आर्तादि का भेद क्या होता है? आर्तो जिज्ञासु रसार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
आर्त जो है वो संसार के दुख से अपने को छुड़ाना चाहता है, और जिज्ञासु जो है वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और अर्थार्थी जो है वो संसार के अर्थ को चाहता है। तो ये तीनों गौण हैं, और जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है। तो अब देखो, वैसे तो ब्रज में इसका अर्थ बड़ा विलक्षण लगाते हैं हो। आर्त कौन है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। रास पंचाध्यायी का जो पहला अध्याय है, जिसमें गोपियां सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास आती हैं और वो मना करते हैं, और मना करने पर गोपियां फिर अपने हृदय का भाव प्रकट करती हैं, और फिर रास होता है, छोटा रास। यहाँ तक तो भक्ति है। अब जब गोपियां कृष्ण की ओर न देख करके अपनी ओर देखने लगती हैं, ये विशेषता है। ग्वाल बाल अघासुर को देखते हैं तब कृष्ण का वियोग होता है। जसोदा मैया जो है वो पूतना को देखती है तब कृष्ण का वियोग होता है। लेकिन गोपियां न पूतना को देखती हैं न अघासुर को, उनका प्रेम बहुत ज्यादा है। उनके विघन पड़ा तो क्या पड़ा कि वो अपनी ओर देखने लगे, है ना। हम बड़ी सुंदरी, हमारे ऊपर कृष्ण मोहित हैं, हमारे सौंदर्य को देखकर, हमारे माधुर्य को देख करके आहा हमारी सरीखी स्त्री कहाँ मिलेगी कृष्ण को। तो अपनी ओर जब देखने लग गई तब कृष्ण अंतर्धान हो गए। अब देखो वहां से भक्ति शुरू होती है। कौन सी? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो। तो जब गोपियां व्याकुल हुई, आर्त हुई, अतप्यस्तम चक्षाणा करे नैव जूतपाम, जैसे गजेंद्र को देखे बिना हथनी व्याकुल होती है, हाय हाय कहाँ गए श्याम सुंदर है। ये क्या है? बोले आर्त भक्ति है। और फिर जब एक एक वृक्ष से, लता से, धरती से, हरिणी से पूछने लग गई ना, वो कौन सी भक्ति है? जिज्ञासु भक्ति है। और जब जमुना जी के किनारे बैठ करके और गोपी गीत का गान करने लगी ना, तब कौन सी भक्ति है? अर्थार्थी भक्ति है। उसमें केवल भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। और महाराज जब भगवान मिल गए, और मिलने के बाद फिर जब बातचीत होने लगी कि प्रेम क्या होता है, और फिर रास लीला हुई, वो कौन भक्ति है? वो ज्ञानी की भक्ति है। बोला वो ज्ञानी की भक्ति है। कृष्ण के मिलने के बाद जो भक्ति है वो ज्ञानी की भक्ति है। और कृष्ण के लिए जो गोपी गीत रोना है वो अर्थार्थी भक्ति है। और जो ढूंढना है तो जिज्ञासु भक्ति है। और जो उनके लिए व्याकुल होना है तो आर्त भक्ति है। तो बोले भाई, व्याकुल होने की अपेक्षा, ढूंढने की अपेक्षा है, और चाहने की अपेक्षा मिलने के बाद जो भक्ति होती है ना, मिल गए, उनके भाग बन गए। भक्ति माने भाग, माने उनके हिस्से में पड़ गए। जैसे किसी का खेत है ना, बंटवारा हो गया, ये छोटे भाई का, ये बड़े भाई का, तो ऐसे हम किसके हिस्से में? वो नचिकेता ने पूछा ना, नचिकेता ने, कि पिताजी मुझे किसको दोगे, मैं किसके हिस्से में हूँ? तो पिताजी ने कहा कि मृत्युवे स्वादास्यामी, तुम मृत्यु के भाग हो। तब वो मरने के लिए गया। मरने के लिए गया तो देखा कि सब कुछ तो मरता है पर मैं मरता ही नहीं हूँ। 3 दिन तक उसने मृत्यु की प्रतीक्षा की, मृत्यु उसका दृश्य हो गया। अब मृत्यु जिसका दृश्य हो गया वो दृष्टा तो अमर हो गया ना, वो दृष्टा अमर हो गया। तो ये चतुर्थ भक्ति जो है वो ज्ञानी की भक्ति है। तो यहाँ बताया कि गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदाद वा। गौणी भक्ति 3 तरह की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी भेद से, और आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी के भेद से। उत्तरस्माद उत्तरस्माद पूर्व पूर्वा श्रेया श्रेयाय भवती। पिछली भक्ति से पहली जो भक्ति है वो श्रेय का कारण बनती है,
माने सत्वगुणी जो भक्ति है वो उधर श्रेष्ठ है, और परमात्मा को, और ये आर्त जो भक्ति है गजेंद्र की, द्रौपदी की, ये जो आर्त भक्ति है ये इधर श्रेष्ठ है। अब इस प्रसंग को फिर